हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। ये वीडियो जो है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो। क्योंकि भैया इस वीडियो में जो है रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कौन होता है। तो परमाणु के नाभिक में भैया एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है किस पर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोयले के जलने से जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। किसके जलने से बनती है, कोयले के जलने से बनती है। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है किस खोज की थी, रेबीज के टिक्के की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्फा किरणें जो है, अल्फा बीटा किरणें, इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भैया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो रेलवे के 15-20 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनका इस वीडियो में संग्रह किया गया है। तो ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए भैया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सोलर सेल जो बदलता है वो क्या बदलता है। तो सोलर सेल जो बदलता है भैया वो जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और आरडीएक्स क्या है, तो आरडीएक्स है एक विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। और समुद्री जल में साधारण नमक का कितना प्रतिशत होता है, तो 10% होता है, ठीक है। समुद्री जल में जो है नमक का कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो है त्वरण का मात्रक है, ठीक है, एमकेएस पद्धति में। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सी ध्वनि जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो नहीं सुनी जा सकती, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है कहाँ पर। तो पीयूष ग्रंथि जो अवस्थित होती है भैया ये मस्तिष्क में अवस्थित होती है। कहाँ पर अवस्थित होती है, मस्तिष्क में, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि डिप्थीरिया बीमारी जो है, डिप्थीरिया बीमारी ये किसको प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया बीमारी जो है भैया ये गले को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, गले को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो समांतर दर्पणों के बीच, ठीक है, दो समांतर दर्पणों के बीच एक धातु की गोली को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो दो दर्पण जो है समांतर दर्पण, इनके बीच अगर हम किसी गोली को रख दें तो जो है प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी, मतलब वो गिनी नहीं जा सकती। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अनंत होगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कीड़ों के बारे में जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो एंटेमोलॉजी जो है कीड़ों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से, यहाँ पर ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष से, ठीक है, प्रभावित व्यक्ति के जो चश्मे में प्रयोग होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, निकट की दृष्टि दोष, ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की दृष्टि में दोष नहीं है, दूर की दृष्टि में दोष है, मतलब उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है इसमें, तो इसमें प्रयोग होता है अवतल लेंस। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, तो शब्द से आप समझ सकते हैं, भाषा से, दूर दृष्टि दोष यानी कि निकट की दृष्टि में दोष है, दूर की में नहीं है, क्योंकि उल्टा होता है। तो इसमें जो है चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है यह नियम किसका है। तो ये है भैया न्यूटन का गति का जो है तीसरा नियम, ध्यान देना, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टीबिया नाम की जो अस्थि होती है या जो हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये टांग में पाई जाती है मनुष्य की, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके कारण जो है जल में तैरना संभव होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला माना जाता है, आंवले में विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे का जो हल्दी का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है उससे हल्दी
जल्दी प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा घर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है अंगूर में, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी तरीके के वन लाइनर है, सेलेक्टेड है, रिपीटेड है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का इसमें संग्रह किया गया। अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, ठीक है, तभी बेनिफिट मिलेगा आने वाली सभी वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है, तो रक्त में यानी खून में मनुष्य के जो धातु पाई जाती है वो लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो मीथेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है गोबर गैस में। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन क्या कहलाता है, तो ये एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन जो है एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि खून को बहने से रोकने के लिए, बहाने यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ये कह रहा है कि खून को बहने से रोकने के लिए, ठीक है, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन जो है के होता है, एक विटामिन के, वो खून को बहने से रोकने में सहायक होता है। यानी कि अगर खून निकल आता है कहीं से भी, हाथ पैर में चोट लगती है जैसे मानव शरीर में, तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन के अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑडियोमीटर या ओडोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैलोरी जो यूनिट है वो उष्मा की है भैया, किसकी यूनिट है, उष्मा की। नेक्स्ट में कह रहा है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान केल्विन स्केल में या केल्विन पैमाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, तो सूर्य ग्रहण जो होता है जब होता है जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि शुष्क सेल जो है ये किस प्रकार के सेल हैं, तो ये है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में जो है 159 यानी 159 लीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु संख्या का हो या प्रोटॉनों की संख्या का हो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश का मूल रंग जो है मूल रूप से निर्भर करता है, प्रकाश का रंग मूल रूप से जो निर्भर करता है वो किस पर करता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है, तो फीमर इसका नाम होता है, जो टांग में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, कारण बताओ भैया क्या है, तो ऊपर जाकर इसलिए फट जाता है भाई क्योंकि वायुमंडल जो है ऊपर घट जाता है, वायुदाब घट जाता है, वायुमंडल में ऊपर जब ऊपर जाएंगे तो वायुदाब घट जाएगा, जिस कारण से जो है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन जो है ट्रिगर का है। ठीक है, और कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, तो केचुआ जो है ये मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, और केचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि पोलियो बीमारी किसके कारण होती है, तो पोलियो बीमारी जो होती है भाई ये होती है विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होती है, विषाणुओं के द्वारा होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल जो होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति इसकी होती है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि HIV जो संबंधित है तो एड्स से संबंधित HIV है। ठीक है, NTP पर किसी गैस की एक मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है NTP पर किसी गैस की एक मोल का आयतन। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर सेट कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है।